एक बार की बात है, गिद्धों का एक झुंड उड़ते उड़ते एक बड़े से टापू पर पहुंचा। वह टापू एकदम समुद्र के बीचों बीच में था। वहां बहुत सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव थे, इसलिए गिद्धों के खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां कोई भी जंगली जानवर नहीं था जो गिद्ध का शिकार कर सके। वहां गिद्ध बहुत ही खुश थे। इतना आरामदायक जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध जवान थे। वे सोचने लगे कि अब वे जीवन भर इसी टापू पर रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी सुख सुविधा वाली जिंदगी और कहीं नहीं मिलेगी। उन सबके बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह जवान गिद्धों को देखता तो परेशान हो जाता। उसने सोचा कि इस आरामदायक जीवन का इन जवान गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या वे वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब इनके सामने कभी कोई मुसीबत आएगी तो वे उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन उसने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई। उन्होंने अपनी चिंता जताते हुए कहा, हम लंबे समय से इस टापू पर रह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें उसी जंगल में वापस जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ पर हम बिना किसी चुनौती के जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम अपनी लड़ने की क्षमता खो देंगे और परेशानियों का सामना करना भूल जाएंगे। जवान गिद्धों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उन्हें लगा कि बूढ़ा गिद्ध उम्र दराज होने की वजह से सेठिया गया है, इसलिए वह ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। उन्होंने अपने बाकी के जीवन के लिए टापू छोड़ने से इनकार कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें काफी समझाया, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो। इस टापू पर आरामदायक जीवन जीने के कारण तुम उड़ना भूल जाओगे। फिर जब तुम्हारे सामने समस्या आएगी तब तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो और वापिस उसी जंगल में चलो। बूढ़े गिद्ध ने इतना कुछ कहा, लेकिन फिर भी किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला वहां से वापिस उस जंगल में चला गया। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गिद्धों की खोज करने और वहां पर उड़ने का विचार किया। जब वह उड़कर टापू पर पहुंचा तो उसने देखा हर जगह सिर्फ और सिर्फ गिद्धों की लाशें बिछी हुई हैं। कई गिद्ध लहूलुहान होकर घायल हो गए तो कई गिद्ध अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक जहाज आया। उस जहाज से कुछ चीते यहाँ छूट गए। शुरू में उन चीतों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चला कि हम उड़ना भूल गए हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर हो गए हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मारकर खाना शुरू कर दिया। उनकी वजह से हमारी यह हालत हुई है। हम सब ने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हम सब भी अपने कंफर्ट जोन में जाने के बाद हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें उसमें किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कंफर्ट जोन में रहने की वजह से हमारा दिमाग मुश्किलों से लड़ना भूल जाता है और भविष्य में आने वाली किसी भी खराब परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा चुनौतियों का सामना करते रहें। आप जितना चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही मजबूत बनेंगे और जीवन में आगे जाएंगे। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।